तो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आज हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का चौथा लेक्चर कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत को बहुत ही डिटेल्ड वे में समझेंगे और खास तौर से उन सभी बच्चों का ध्यान रखा जाएगा जो बच्चे न्यूमेरिकल्स लगाने से डरते हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो बहुत प्यारे प्यारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आगे चल के फ्यूचर में IIT जेईई नीट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को समझाने की गारंटी मेरी है। बस एक चीज आपसे चाहिए कि पूरे डिसिप्लिन के साथ आप बैठ करके ये वीडियो लास्ट तक वॉच करिए, अगर आपको अच्छी लगती है तब। ठीक है, चलिए देखते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत दिया है बेटा। अभी तक हम लोगों ने ये चेक किया था कि दो आवेश एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। सही बात है, बिल्कुल सर। तो अगर मैं बोलूं ये Q1 आवेश इस Q2 के ऊपर कितना बल लगा रहा होगा, तो आप बोलोगे सर इसके ऊपर जो बल लग रहा होगा F2, मतलब इसके ऊपर जो बल लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा। आप बोलोगे सर इस पे लग रहा होगा दूसरे आवेश पे पहले के कारण बल, इतना बल लग रहा होगा इसके ऊपर। भैया इसके ऊपर कितना बल लग रहा होगा, वो भी इतना ही लग रहा होगा, दूसरे आवेश के कारण पहले पे बल लग रहा होगा। सिंपल सी बात है। मान लो ये इसके ऊपर कुछ बल लगा रहा है। अब अगर इन दोनों के बीच में हम एक तीसरे आवेश को लेकर के आते हैं, मतलब एक Q1 था एक Q2 था, अब यहां पे आ गया अपने पास Q3, तो अब Q2 पे जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे सर Q1 भी Q2 पे बल लगा रहा है और Q3 भी Q2 पे बल लगा रहा है। इसका मतलब जो Q2 पे लगने वाला बल है F ऑन Q2, है ना। F मतलब होता है फोर्स, बल कहां पे, Q2 पर। तो जो Q2 पर बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, आप बोलो सर जी Q2 पर जो बल लग रहा है यानी दूसरे आवेश पे पहले आवेश के कारण भी बल लग रहा है और दूसरे आवेश पे तीसरे वाले आवेश के कारण भी क्या लग रहा है, बल लग रहा है। अब ध्यान से देखना, ये वाला इसके ऊपर बल लगा रहा है और ये वाला भी इसके ऊपर बल लगा रहा है। पहली वाली स्थिति में क्या था, ये वाला इसके ऊपर बल लगा रहा था। अब एक खास बात आप यहां से नोटिस करो, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम ऐसे Q4 लेकर के आ जाए, मान लो अगर हम Q4 लेकर के आ जाए तो आप बोलोगे Q4 ला दे तो ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा। तो आप बोलोगे सर अब इसके ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो आप बोलोगे दूसरे पर बल चौथे के कारण। यानी हमने ये देखा कि अगर किसी एक आवेशों के समूह में किसी एक आवेश पे हम बल की गणना करें कि किसी एक आवेश पे कितना बल लग रहा है, तो आप देख रहे होगे जो अलग अलग आवेश हैं इन सभी आवेशों के बलों के सदिश योग के बराबर बल लग रहा है। सिंपल सी बात है ना। जैसे अगर मैं किसी चीज को 5 न्यूटन के बल से धक्का मार रहा हूं, कोई और आकर के 2 न्यूटन का बल लगा दे, कोई और आकर के 3 न्यूटन का बल लगा दे, तो टोटल कितनी फोर्स हो जाएगी, आप बोलोगे सबको जोड़ दो, 5 हो गया प्लस 2 हो गया, या जितना बल लगाया गया होगा। इसी तरीके से अगर किसी एक आवेश पे बहुत सारे आवेश बल लगा रहे हैं तो हम उन सभी के बलों का सदिश योग करके उस आवेश पर परिणामी बल निकाल लेते हैं। पर यहां एक बात ध्यान रखने वाली है, वो क्या बच्चों, कि देखो जब Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रही थी, यानी Q1 और Q2 के बीच में जो बल लग रहा था, क्या वो बदला Q3 के आ जाने से, है ना। आप बताओ जरा सोच करके कि इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा था क्या वो तीसरे के आ जाने से बदल गया क्या, तो आप अगर नोटिस करोगे तो नहीं बदला है। क्यों, क्योंकि Q1 जितना बल Q2 पे लगा रहा है वो अभी भी उतना ही लगा रहा है। हाँ Q3 आ गया तो Q3 भी इसके ऊपर बल लगाने लगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि Q1 के द्वारा लगाया जाने वाला बल बदल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि दो आवेश अगर एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं तो उन दोनों आवेशों के मान में कोई अंतर नहीं आता, आवेशों के बलों के मान में कोई अंतर नहीं आता किसी तीसरे आवेश के आ जाने से। किस चीज में अंतर आता है, केवल और केवल परिणामी बल बदल जाता है कि अब कुल कितना बल लग रहा है उसका मान बदलता है, ना कि दो आवेशों के बीच बल का मान। इसका मतलब यह हुआ, इसी को हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत भी बोलते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, हेडिंग लगाए तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी निकाय में है ना, किसी निकाय में किसी एक आवेश पर देखो एक आवेश के ऊपर कितने लोग बल लगा रहे हैं, 3 4 लोग, 5 10 लोग, है ना। किसी एक आवेश पे अलग अलग आवेशों द्वारा
अलग अलग आवेशों द्वारा लगने वाला बल, अलग अलग आवेशों द्वारा लगने वाला बल उन आवेशों के बलों के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है ना। ये जो रूल है यही है हमारा क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत, कि किसी एक निकाय के अंदर किसी एक आवेश पे लगने वाला अलग अलग आवेशों के द्वारा बल उस आवेश पर अलग अलग आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी एक आवेश पे मान लो दूसरे पर निकाल रहे हैं, पहले पे चलो निकालते हैं, किसी एक आवेश पे कितना बल लग रहा है, तो आप बोलोगे अगर एक आवेश पे 2 3 4 5 10 लोग मिलकर के बल लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, पहले पर दूसरे के कारण बल निकाल लेंगे, पहले पर तीसरे के कारण बल निकाल लेंगे, पहले पर चौथे के कारण बल निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे करते करते पहले आवेश पे n लोगों के कारण हम लोग क्या निकाल लेंगे, बल का मान प्राप्त कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर लेना, क्योंकि इसका उपयोग होगा सवाल को हल करने में। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इससे संबंधित बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल करते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। अब हम इसे हटा रहे हैं, मिटा दें, चलो हटा देते हैं इसे। कैसी हालत है मेरी, हाँ तुझे क्या बताऊं। अरे भैया कैसी हालत है, फिजिक्स में हालत खराब होती है, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम टफ आता है, क्वेश्चन टफ आते हैं, न्यूमेरिकल्स और ज्यादा टफ आता है, क्वेश्चन बनते नहीं है। तो देखो चलो अब हम लोग सवाल हल करते हैं। देखो सबसे पहला इसमें जो पहला टाइप का सवाल आता है वो क्या आता है, वो आता है पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल, मतलब या तो त्रिभुज के शेप में आ जाएगा आपसे, है ना। त्रिभुज के शेप में आपसे पूछेगा, चलो मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है ना। यहां पर भी प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, यहां पर भी प्लस क्यू रखा हुआ है, यहां पर भी प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। अब आपसे बोलेगा कि शीर्ष ए पर, एक सेकंड में सबसे पहले नोटिफिकेशन आ रहा है, वीडियो खराब हो जाएगी यार पूरी। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसे फ्लाइट मोड पे डाल देते हैं, फिर हम आते हैं क्वेश्चन कराने के लिए, नहीं पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद चली जाएगी, है ना। अरे फ्लाइट मोड मिल जाए भाई, हाँ चलो बढ़िया, अपना काम खत्म हो गया। अब आता है यहाँ पे देखो, तो बेटा ध्यान से सुनना, ये जो त्रिभुज है, अब हमसे पूछे कि इस त्रिभुज पे शीर्ष बी पर लगने वाले बल का मान बताओ। क्या बोले कि जो शीर्ष बल बी है, शीर्ष बी है, शीर्ष बी पर लगने वाले बल का मान बताओ ठाकुर, लगने वाले बल का मान बताओ, है ना। फाइंड द नेट फोर्स ऑन बी। तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर सारे सारे आवेश प्लस 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 हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जो ए वाला है वो बी वाले को इधर की तरफ धक्का मार रहा होगा, है ना, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर लाइन। ये जो सेंटर मिलाने वाली लाइन होती है ना, इस रेखा के अनुदिश ही बल लगाएगा, क्योंकि मैंने कूलॉम के नियम में आपको सिखाया था कि दो आवेश एक दूसरे को कैसे धक्का मारते हैं, उनके आवेशों को, केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी के अनुदिश धक्का मारते हैं, या तो इधर या तो इधर। तो अब ध्यान सुनना, ये जो बल लग रहा है कहां पे, देखना जरा ध्यान सुनना, एफ बी, बी पे जो बल लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है। अच्छा, अब ये वाला भी प्लस है, तो ये वाला इधर की तरफ धक्का मार देगा, और ये जो बल लग रहा है, ये त्रिभुज कैसा है, मान लो इसके साइड कितनी है, ए है, ठीक है। चलो, तो अब आप बोलोगे एफ बी, यानी बी पर बल किसके द्वारा, सी के द्वारा, तो ये बल इधर लग रहा है, दो लोग दो दिशाओं में बल लगा रहे हैं, है ना, ये वाला इधर और ये वाला इधर लगा रहा है। तो जो नेट फोर्स होगा, परिणामी बल होगा, वो कहां होगा, परिणामी बल की दिशा होगी ऐसे, परिणामी बल की दिशा ऐसी होगी। जो एफ नेट हमारा निकलेगा, जो परिणामी बल निकलेगा वो कहां निकलेगा, बीच में निकलेगा। 11th क्लास में आपने सीखा था, 11th क्लास में पढ़ा था ना 11th क्लास बर्बाद करके आ गए हो। अब आज यहां देखो, जो है
ये रहा, अगर एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, और दोनों के ऊपर कुछ एंगल पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है, मतलब इधर से बल लग रहा है, इधर से बल लग रहा है, तो इसका जो परिणामी आता था वो ऐसे आता था, और परिणामी निकालने का फॉर्मूला क्या होता था बताना जरा। उसका निकालने का फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आता है सभी को। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, एफ बी ए कितना होगा, एफ बी ए का मान कितना होगा, आप बताओ जरा प्यार से बताओ। ये क्यों है, ये क्यों है, तो इन क्यों क्यों के बीच में, यानी दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कितना होगा, कूलाम के नियम से क्या होता है, के Q1 Q2, तो Q1 भी क्यों है और Q2 भी क्यों है, बटे उनके बीच की दूरी कितनी है, a है, और उस दूरी का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो मतलब हमारे पास जो बल निकल के आएगा वो आएगा KQ स्क्वायर अपान a स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो सर। अब यहां देखो, इस वाले के कारण इस पे कितना बल लगेगा, आप बोलोगे इसके कारण जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, एफ बी सी जो मान निकाल रहे हैं हम लोग वो कितना होगा, आप बोलोगे Q1 Q2, तो जरा ध्यान सुनना, कि Q1 भी Q है और Q2 भी कितना है, Q है, बटे आर स्क्वायर, मतलब इनके बीच की दूरी का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो यहां से जो बल निकल के आएगा वो भी क्या आ जाएगा, KQ स्क्वायर अपान a स्क्वायर निकल के आ गया। अच्छा, तो ये बल और ये बल निकल के आ गया। अब इसका जो परिणामी बल है वो हमें निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालने का तरीका होता है, ध्यान से सुनना। अब देखो ये वाला बल और ये वाला बल आपस में बराबर आया है ना, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो क्वेश्चन में, तो F जो B पर A के द्वारा लग रहा है वो बराबर आया है किसके, B पर C के द्वारा लगने वाले बल के, तो क्या हम इसको F मान लें, यानी अगर ये 1 वाला बी एफ है, बी वाला बी एफ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, जहां पे देखो ए है वहां क्या लिखेंगे, एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी इंटू कॉस थीटा कितना होगा प्यारे, तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में जो थीटा होता है वो कितना डिग्री का एंगल होता है, 60 डिग्री का, तो ये एंगल 60, तो शीर्षाभिमुख कोण है, इसे यक्स बन रहा है। देखो अरे 9th क्लास में सीखा है ना ये वाला, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर, तो इसका मतलब यहां जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो हल करते हैं इसे, एफ ए कितना है आपके पास, एफ ए का मान आया है यफ, ये देखो एफ ए भी कितना है यफ, और सी वाला भी कितना है यफ, तो एफ स्क्वायर प्लस ये भी यफ ही है, एफ सी है बेटा यहाँ पे, है ना, कितना है सी, और प्लस में कितना आ जाएगा 2ff इंटू कॉस 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, अब एफ स्क्वायर मिलकर के 2f स्क्वायर हो गया, और प्लस में f और f का गुणा कराओगे f स्क्वायर हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 3f स्क्वायर, स्क्वायर है तो रूट फाड़ते हुए निकल जाएगा बाहर, √3 फंस जाएगा, यानी जो शीर्ष बी पर लगने वाला बल है वो कितना है, √3 f है। आई बात समझ में, है ना, यानी इस शीर्ष पे कितना बल लग रहा है, √3f लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये क्यों है, ये क्यों है, ये भी क्यों है, तो अगर यहाँ पे इन दोनों के कारण जो नेट फोर्स आ रही है अपने पास वो कितनी आ रही है, √3f, तो इन दोनों के कारण यहाँ पे जो बल निकल के आएगा वो भी कितना निकल के आएगा, √3f, और इन दोनों के कारण यहाँ पे जो बल निकल के आएगा वो भी कितना निकल के आएगा, √3f निकल करके आएगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। तो हम एक दूसरे तरीके पे चलते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक चीज और समझना जरा, अब जरूरी नहीं कि सब पे प्लस 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 आवेश रखे हो, अगर एक आवेश माइनस होता तब क्या होता, मान लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया ना सब लोग, चलो अब ध्यान से देखना है इधर अपने को, मान लीजिए ये आवेश प्लस ना होकर के क्या होता, माइनस होता, क्या होता, माइनस होता, तो उस स्थिति में जो कहानी इधर बनी है वो इधर की तरफ बनती, कैसे बनती वो ध्यान से देखना है भाई। ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो प्लस वाला माइनस वाले को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, ऐसे खींचता कि नहीं खींचता, बताओ जरा। और कौन बल लगाता है यहाँ पे, एफ ए लगाता है ना, किस पे लगाता, तो आप बताओगे बी पर ए बल लगाता, और ये सी वाला भी प्लस में, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, नहीं कंफ्यूज करेगा फालतू में, है ना, फालतू में कंफ्यूज करेगा, देखो 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 जरा ध्यान से देखते रहो। चलो
अब इस माइनस वाले को ये प्लस वाला ये भी अपनी तरफ खींचता, बताता आजा ना आजा मेरी तरफ आजा भैया। यहां जो बल लगता है वो किस पे लगता है, बी पे बल लग रहा है सी के द्वारा। अच्छा तो एक बात बताओ, ये सिचुएशन तो ऐसी क्रिएट हो गई, इसका मतलब जो इसका रिजल्टेंट आता, जो परिणामी निकल के आता वैसे निकल के आता एफ। एफ परिणामी, परिणामी सर हिंदी में लिखा करो, इंग्लिश में लिख दे तो समझ नहीं आता है ना। चलो देखो एफ परिणामी है जो निकल के आता वो 20 से निकल के आता। अरे 20 से निकल के आता तो फिर से तो यही लगाते, क्योंकि इस पे जो बल लगता वो भी लगता कि क्यों अपान स्क्वायर। अच्छा आपको लग रहा है इस बार माइनस हो गया सर, तो माइनस में आता, माइनस में आता नहीं। माइनस का इस्तेमाल हम लोग चिन्ह सहित आवेशों को तब लेंगे जब हम लोग स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे या सदिश वगैरह हल करना स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे दिशाओं की जरूरत पड़ेगी। यहां हम लोग परिमाण लिखते हैं। क्या लिखते हैं, परिमाण। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो कूलाम के नियम का सूत्र होता है ये मैग्नीट्यूड वाला होता है, ये परिमाण वाला होता है, ना कि वेक्टर वाला। वेक्टर वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करते यहाँ पे, हम लोग परिमाण अकेले रखते हैं। बस अपने को क्यू से मतलब है और क्यू से मतलब है। क्यों मतलब है ये आप समझ गए होंगे। तो मतलब ये कहानी समझ में आती है कि अगर एक आवेश माइनस भी हो जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ के मन में आ रहा होगा सर अगर यहां माइनस ना करके यहां कर दिए होते तो तब भी वही आता, यहां कर देते तब भी वही आता है। रोने मत लग रहा भाई है, कुछ लोग रोने लगते हैं सर यहां क्यों नहीं किया, यहां क्यों नहीं किया। रोना नहीं, अपने को समझना है ध्यान से कॉन्सेप्ट के साथ। तो पहला वेरिएंट सबको समझ में आया, अगर समझ में आया तो थम्स अप वगैरह कर लो। अब आते हैं हम लोग दूसरे वेरिएंट पे। मिटा दें मिटा दें मिटा दें, चलो मिटा देते हैं, पूरा पूरा हटा देते हैं। और ये सारी चीजें आप सीखते रहो क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल बनते ही बनते हैं। अब देखो जरा दूसरा सवाल देखते हैं। जो दूसरे तरीके का सवाल है वो ये ऐसा है कि एक है अपने पास स्क्वायर, स्क्वायर समझते हो, आयत, आयत वर्ग है, ये क्या है वर्ग। बहुत सीधे बच्चे हैं, देखो वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है, ए है, ए है, ए यहां पे आया कैपिटल ए, यहां पे आया बी, यहां आया सी, यहां आया डी। ठीक, अब एक बात बताएं ध्यान सुनना। मान लो यहां प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, अरे यार यहां प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, शुरुआत सर जी यहां प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है ना, यहां पे भी प्लस क्यू है, यहां भी प्लस क्यू है, यहां भी प्लस क्यू है। तो किसी एक पर मतलब ए है बी है, किसी भी एक पॉइंट पर, अब ध्यान से सुनना, चाहे वो बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे ए हो, कितना बल लग रहा है इन तीन आवेशों के द्वारा। जैसे एक आवेश है ना, इस आवेश पे ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा, तो अपने बताना है कि बी पर कितना कुल बल लग रहा है। मतलब एफ नेट ऑन बी निकालना है आपको। नेट जो नेट फोर्स निकालनी है वो कहां निकालनी है, बी पर। कहां निकालनी है, बी पर। अच्छा कैसे निकालेंगे जरा ध्यान सुनना, चलो साथ साथ हल करते हैं। देखो जो ए है वो इस दिशा में बल लगाएगा, जो सी है वो इस दिशा में बल लगाएगा, और जो डी है वो इस दिशा में बल लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा बताओ जरा प्यार से, लगाएगा कि नहीं लगाएगा। आप बोलो सर जी सर जी सर जी, जो ये ए है बी पर ए बल लगा रहा है, यहां पे कौन लगा रहा है, बी पर सी बल लगा रहा है, और यहां पर छोटू सा बल लगा रहा है बी पर डी लगा रहा है। क्लियर हुआ यहां तक। अब एक बात बताएं, जब दो बल एक ऐसे लग रहा है एक ऐसे लग रहा है तो उसका परिणामी भी इसी लाइन पे आएगा ना। परिणामी कहां निकलता है, बीच में निकलता है कि नहीं निकलता बताओ जरा, है ना। यानी जो एफ नेट निकलेगा वह भी इसी डायरेक्शन में निकलेगा। ठीक है, अच्छा यहां कितने डिग्री का एंगल है, तो आप बोलो सर यहां 90 डिग्री का एंगल है, तो फिर यहां भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 बनेगा। कितने एंगल पे ये लोग लगा रहे हैं, ये लोग 45 पे खेल रहे हैं, पर फॉर्मूले में जब रखेंगे हम लोग 90 रखेंगे। अब इत्मीनान से तसल्ली से इस प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि जो बी पर बल लगा रहा है ए वो कितना लगा रहा है। तो आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, यहाँ Q और Q मिलकर के Q स्क्वायर, अपान में इनके बीच में दूरी कितनी है, a स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम यहां से बल निकालें, पता नहीं यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लूं क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूं यहाँ पे कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा। जी हाँ बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। देखो तो जो C है
ए कहाँ लगा रहा है यार बल, लगा तो दिए ए वाला। अब बी पे जो बल लगाएगा वो सी लगाएगा, तो सी कितना लगाएगा, देखो क्यू, और क्यू यहाँ पे भी है, यहाँ कितना है, क्यू है प्लस क्यू, तो इस क्यू क्यू के बीच में के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर आएगा। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि जो एफ बी ए है ये बराबर आ रहा है किसके, एफ बी सी के। तो क्या मैं इन दोनों को एफ लिख दूं, क्या मैं इन दोनों को एफ लिख दूं? बिल्कुल सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इन दोनों के बलों को मैंने क्या लिख दिया, एफ लिख दिया। अब इन दोनों का जो परिणामी बल है वो भी निकाल लेते हैं। तो देखो एफ नेट ऑन बी, ये कहना गलत होगा एक प्रकार से। हम निकाल रहे हैं किसके किसके द्वारा निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ए के द्वारा और सी के द्वारा। ए और सी के द्वारा हम निकाल रहे हैं क्या, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या निकाल रहे हैं, नेट फोर्स निकाल रहे हैं, बल निकाल रहे हैं कुल बल की। ए और सी मिलकर के कितना बल लगा रहा है, इसका भी नहीं देख रहे हैं ना, इस छोटकू को नहीं देख रहे हैं, बाद में देखेंगे। हमें दिख ही रहा है कि ये वाला इस दिशा में है और छोटा वाला भी इस दिशा में है। इसका मतलब ये होगा कि दोनों बल आपस में जुड़ जाएंगे, कॉम्बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि एक ही दिशा में धक्का मारेंगे तो ताकत बढ़ती है, अलग अलग दिशाओं में जाने से बढ़ती है। तो इनकी दिशा एक होने की वजह से बल जुड़ जाएगा। पर फिलहाल के लिए पहले हम निकालते हैं। तो परिणामी वाला जो सूत्र होगा वो क्या होगा, आप बोलो सर ए और सी के द्वारा बल बराबर है, तो एक का हो जाएगा एफ स्क्वायर, दूसरे का भी हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ एफ कॉस 90। इस बार कितने डिग्री का एंगल रखोगे यहाँ पे, 90। तो एफ एफ स्क्वायर कितना आ गया 2f स्क्वायर आ गया, और काउ 90 मान कितना होता है, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1। तो 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर मिलकर के 4f स्क्वायर, और 4f स्क्वायर आ जाएगा, और 4f स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2f आ जाएगा, है ना। मतलब जो इन दोनों के कारण परिणामी बल लगा रहा है वो बल कितना है, 2f। पर अगर आप ध्यान से देखो तो अभी B पर D भी बल लगा रहा है, तो जो D बल लगा रहा है वो कैसे निकाल ले, वो यहां निकाल लेते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं भैया। B पर जो D बल लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, ध्यान से देखो, K क्यों क्यों, तो आप यहां तक तो सही करोगे, क्यों स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्यों क्यों क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। 2 बार लिख दीजिए, चलो 2 बार लिख देते हैं। अपान में इनके बीच में जो दूरी है वो क्या है प्यारे मोहन, इनके बीच में जो दूरी है वो क्या है, वो है इस वर्ग का विकर्ण, इस वर्ग का विकर्ण, है ना। ये देखो एक वर्ग है, यहां से यहां तक की जो दूरी है इसके विकर्ण के बराबर है, और वर्ग का विकर्ण क्या है, तो 90 के सामने भुजा होती है कर्ण, ये है लंब, ये है आधार। पाइथागोरस प्रमेय याद करो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जोड़ करके उसका रूट लगा देते हैं तो निकल जाता है। देखो मैं कहीं निकाल के सिखा देता हूँ, नहीं कुछ बच्चे जो मैथ्स में बिल्कुल जीरो होंगे उनको समझ में नहीं आएगा कैसे निकल गया सर, वर्ग वर्ग अपने को समझ में नहीं आता है। ध्यान सुनना प्यारे, है ना। ये 90 डिग्री का जो एंगल बनता है अपने पास, 90 डिग्री का एंगल, ये 90 होता है। 90 के सामने भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इस भुजा को हम बोलते हैं आधार, और इस भुजा को बोलते हैं लंब, है ना। ये अपने पास ए दिया है, ये ए दिया है, ध्यान से देखो, ये ए है, ये ए है। कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालना है वो कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट। अरे यार अंडर रूट कहां से आएगा, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, अंडर रूट 2a आ जाएगा, है ना, अंडर रूट 2a आ जाएगा। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी निकल करके आएगी वो अंडर रूट 2a निकल करके आ जाएगी, है ना। अगर ये नहीं आता भैया 10th क्लास ढंग से पढ़ लो, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस पढ़ी हैं बेसिक्स वाला, वो देख लेना, इस पे इसी चैनल पर डली हुई है। तो मतलब हमें ये समझ में आया कि जो फोर्स दूरी है उनके बीच में वो क्या है, रूट 2a है, तो इसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। बढ़िया, अब देखो तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपान में अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, और यहां से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। बोलो सही है कि नहीं सही है, बोलो बोलो सही है, बिल्कुल यहां तक सही है। के क्यू स्क्वायर अपान 2 2 2। यार ध्यान से सुनना, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। मैंने गड़बड़ कर दी थी ना, यहाँ पे 0 होता है। कॉस 90 0 होने की वजह से ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2f स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 2f आ जाएगा। सॉरी इतनी गलती हो गई थी मेरे से, अच्छा हुआ टाइम पे देख लिया।
तो यहाँ पे अंडर रूट 2f स्क्वायर है, उसको बाद में देखते हैं, पहले ये तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो KQ स्क्वायर अपान में 2a स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब जो टोटल फोर्स लग रही है इसके ऊपर, मतलब इस आवेश के ऊपर जो कुल बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, देखो इसके और इसके बराबर, यानी जो नेट फोर्स आई है वो, और प्लस डी के द्वारा जो बल लग रहा है वो, उनको जोड़ दो, इस पे कुल बल पता चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एफ नेट फोर्स निकालें कहां पर, बी पर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितने के बराबर है, अंडर रूट 2f के बराबर है। और ये KQ स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपान a स्क्वायर, ये ध्यान से देखो, इधर देखो, KQ स्क्वायर अपान a स्क्वायर को हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, यफ। तो यहां इसको नहीं लिख सकते क्या, इस KQ स्क्वायर अपान a स्क्वायर वाले हिस्से को हम लिख देते हैं यफ, और बटन कितना आ जाएगा 2। तो मतलब जो डी वाले के कारण बल निकला वो कितना निकला, यफ बटे 2। अब एक काम करो, देखो यहां से यफ यफ कॉमन कर लो, अपने पास आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 बटे 2। ये जो कहानी निकल के आएगी, ये तो ये आंसर छोड़ सकते हो आप, चाहो थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, यहाँ मल्टीप्लाई करा के, है ना, एफ बटे 2 आ जाएगा, और ब्रेकेट में आ जाएगा 2 रूट 2 प्लस 1, 2 रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ कहानी होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। देखें जरा किसमें कितना है दम। देखो, अरे 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 अरे, ये क्या कर दिया सर, मिटा दिया सर। ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एक छोटा सा यार बेटा ध्यान सुनना आप सभी, बच्चा पार्टी, इधर देखो। अगर ये प्लस 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 है, अगर आप यहाँ माइनस 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 पे रख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कारण क्या है, देखो अगर यहाँ माइनस रखते तो ये वाला इधर खींचता, ये वाला इधर खींचता, और ये वाला इधर खींचता, और जो इन दोनों का परिणामी बल आता वो भी इसी लाइन पे आता। इसका मतलब कहानी तो यही होती, बल का मान भी इतना ही होता। यहां माइनस कर लो, यहां माइनस कर लो, यहां माइनस कर लो, यहां प्लस कर दो, तब भी कहानी वही होती है ना। तीनों लोग सब खींच रहे होते एक अकेले से इंसान को। फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी होती उस स्थिति में। तो आप प्लस माइनस करके खेलते रहना घर पे जाके, किसी दो को प्लस कर लो, माइनस कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आवेशों के चिन्हों का कोई भी योगदान नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे तरीके के प्रश्न पर। अब एक स्पेशल चीज, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, वो पूरे डेडिकेशन के साथ आप पूरी वीडियो देखा करो, पूरी वीडियो देखा करो। और अगर आपको ये थोड़ा सा भारी लग रहा हो, जैसा कि मैं समझ सकता हूं कि बायो वाले भी स्टूडेंट होते हैं, उनको मैथ्स में होती है दिक्कत, तो अगर आपको मैथ्स में दिक्कत होती है सब समझने में, तो आप एक कमेंट करिएगा, मैं आपके उस सोल्यूशन को दूर करूंगा। मतलब उस सिचुएशन को, जो समस्या होगी, उस समस्याओं को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा आपको। और बिना मैथ से आप भाग नहीं सकते। ये मैथ ऐसा है ना कि मैथ के बिना आप भाग नहीं सकते। कितना भी भागने का ट्राई करोगे आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बोर्ड वालों का ऐसा पैटर्न हो गया है कि अगर इतनी सी थ्योरी देते हैं तो इतना सा न्यूमेरिकल देते हैं, तो मतलब हर हाल में आपको सवाल लगाना कंपलसरी ही है। तो जो तीसरे तरीके का सवाल आता है वो आता है संतुलन अवस्था में। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। एक त्रिभुज है, आप बोलोगे यस सर एक त्रिभुज है, यहाँ प्लस क्यों चार्ज रखा हुआ है, यहाँ प्लस क्यों चार्ज रखा हुआ है, यहाँ प्लस क्यों चार्ज रखा हुआ है। बोलेगा कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है ए है, इनके सेंटर पे, मतलब इस त्रिभुज के केंद्र पे एक आवेश को रख देंगे तो इस पे परिणामी बल बताओ। अच्छा, यह एक आयत है, क्या है, एक आयत है। आयत इसका नाम सुन के मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर, है ना। बहुत ही खतरनाक है सब लोग। अब जरा ध्यान से देखो इधर, अगर हम यहां पर एक सेंटर पे आवेश क्यों रख दे, और एक तीसरा है सर्कल बना दे। सर कल पढ़ा दीजिए, बहुत हो गया यार, थोड़ी देर और पढ़ाएंगे आपको। भी कुछ कुछ सवाल है कि टॉपिक निपटा करके वीडियो एंड करेंगे, है ना। देखो, तो इस स्थिति में अगर सेंटर पे आपसे फोर्स पूछे तो नेट फोर्स 0 होता है। कितना होता है, जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी जो परिणामी बल है वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। चाहे ये वाली स्थिति हो, चाहे ये वाली स्थिति हो, चाहे ये वाली स्थिति हो, सेंटर में जितना बल ये लगाएगा, जितना ये लगाएगा, उतना ये लगाएगा, एक दूसरे को मार डालेंगे ये लोग, है ना, एक दूसरे को निपटा देंगे। इसी तरीके से ये वाला इधर धक्का मारेगा, ये वाला इधर धक्का मारेगा, एक इधर की तरफ धक्का मारेंगे, एक इधर की तरफ धक्का मारेगा, सब आपस में कैंसल वैंसल होके खत्म हो जाएंगे।
और सेंटर पे भी जो फोर्स होती है वो भी कितनी होगी, 0 होगी। पर इससे सवाल थोड़ा अच्छा बन सकता है। वो कैसे बन सकता है वो हम लोग देखते हैं, जरा वो देखते हैं। वो देखते हैं अगर समान आवेश है तो उस स्थिति पे जो, हाँ एक चीज मैं यहां लाइन लिख देता हूं, अगर समान आवेश है तभी ये कहानी चलेगी। समान आवेश है, अगर समान आवेश होने पर, ये स्थिति कब है, समान आवेश होंगे तभी ये कहानी चलेगी, है ना। समान आवेश होंगे तो उस स्थिति में जो परिणामी बल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पर क्या हो अगर आवेश समान ना हो करके एक आवेश को बदल दिया जाए, तब ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा। एक यहाँ पे मान लो ये रेक्टेंगल वेक्टेंगल ले रखा है हमने, है ना, ऐसा खींच ली लाइन वाइन, बढ़िया ध्यान से ना। इधर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा, इधर प्लस रखा, इधर प्लस रखा, इधर माइनस रख दिया। अब हमसे पूछा कि यहाँ पे एक सेंटर पे एक चचा बैठे हैं, क्यों, इनके ऊपर कुल कितना बल लग रहा है ये बताओ। अब परिणामी बल 0 नहीं होगा प्यारे, ध्यान से देखना। और ये वर्ग है तो इसकी साइड कितनी है, ए है, ए है, ए ए, इधर देख तू, ध्यान से देख भाई, ये वाला प्लस क्यू इस वाले प्लस क्यू को, ये भी प्लस में ही है तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू क्यू इधर की तरफ रिपल कर देगा, धक्का मार देगा, दूर भेज देगा, भाग यहां से। और ई वाला प्लस क्यू ई वाले प्लस क्यू को क्या करेगा, इधर की तरफ धक्का मार देगा। इनका नाम दे दे क्या, ए बी, अच्छा ए बी हटा दो, 1 2 3 4 ज्यादा अच्छा था, 1 2 3 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, देखो इधर तो जो ये वाला 1 वाला है ये इधर बल लगा रहा है, मतलब F1 इधर लग रहा है, जो 3 है वो इधर लगा रहा है। अच्छा तो और ये प्लस वाला क्या करेगा, ये इधर इधर धक्का मार रहा है ना, इधर की तरफ धक्का, ये देखो F4 इधर लग रहा है। अब आप एक बार नोटिस करो ध्यान से, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस वाला एक दूसरे खींचेगा बबुआ, क्या करेगा, खींचेगा, वो खींचेगा, तो मतलब जो F2 है और F4 है वो एक ही दिशा में हो जाएगा। समझे कि ना समझे, कुछ बूझे। ये जो F1 और F3 है ये परिमाण में बराबर है, परिमाण में क्या है, बराबर है। अब बराबर होने के कारण एक दूसरे को लुल कर देंगे, क्या कर देंगे, लुल कर देंगे। लुल का मतलब ये हुआ कि देखो ये जितना बल से इधर की तरफ धक्का मारेगा ये उतना ही ताकत से इधर की तरफ धक्का मार देगा। अब भैया एक बात बताओ, अगर हम खड़े हैं इसे, एक और खड़ा है आदमी, उसको हम 10 न्यूटन के बल से धक्का मार रहे हैं कि गिरा देंगे, और बगलिया से ठुआर आ गया सामने से, वो भी 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, और दोनों लगाएंगे तो कहा हम वो आदमी कहीं गिरेगा, बताइए जरा। 10 इधर से 10 इधर से, दोनों मामला बराबर, तो वो आदमी हिलेगा नहीं, वहीं रहेगा। वो अलग बात है ऊपर निकल जाएगा, बल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो, है ना। देखो तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे कैंसिल कर देगा, कैंसिल कर देगा, और कैंसिल कर देगा तो ये बल बचेगा क्यों पे, कहां पे, क्यों पे। बहुत ध्यान सुनना, F जो क्यों पे लगेगा वो कितना लगेगा, आप बोलोगे इस पे जो बल लग रहा है वो किसके कारण, 2 के कारण जो बल लग रहा है, और जो 4 के कारण बल लग रहा है वही अपने काम का है, बाकी 1 और 3 तो लड़ के अब सब निपट गए। अभी जो 2 और 4 के कारण बल लग रहा है इसका मान निकालना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनना प्यारे, है ना। देखो एक बात बताओ, जो F2 और F4 है ये कितना कितना बल लगा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर जी F जो क्यू पे निकल रहा है नेट फोर्स, F नेट ऑन कहां निकाल रहे हैं हम लोग, क्यू पे, तो F2 कितना लगाएगा। अब देखो F2 मतलब ये वाला, ये माइनस ये प्लस, के क्यू अपन आर स्क्वायर। अब ये F4 ये वाला इस पे कितना बल लगाएगा, ये भी उतना लगाएगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर, दोनों बराबर बल लगाएंगे। अब इसका मतलब यह हुआ कि जो F नेट लग रहा है ऑन क्यू वो कितना लग रहा है, आप बोलोगे सर इनको जोड़ तो सकते हो ना, 2k स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। पर ये जो आर है ये दूरी है, ये कैसे निकालें, बहुत ध्यान सुनना। ये केंद्र पे रखा हुआ है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पूरे दूरी निकाले थे ना, √2a, क्या निकाले थे, √2a निकाले थे ना अभी पिछले सवाल में, यहां से यहां तक। तो भैया पूरा यहां से यहां तक √2a बट था, तो ये तो आधा है, तो इसका आधा कर दो, इसका क्या कर दो, आधा कर दो,
आधा जब कर दोगे तो 2k² अपान में उसका आधा क्या हो जाएगा, √2a अपान में 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे कितना बल लग रहा है देखो जरा, 2k² और जो है यहाँ पे कितना बल लगेगा, जरा ध्यान से देख के बताओ तो, बताओ यहाँ जो q है वो उस पे कितना बल लग रहा होगा। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, a का स्क्वायर हो जाएगा a² अपान में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8k² अपान में 2a² और 2 एक कम 2, 2 चौक 8, काट पीट दिए कितना आ गया, 4k² अपान में कितना आ जाएगा, a²। ये इतना बल लग रहा होगा। यानी अगर हमने माइनस कर दिया तो माइनस कर देने से जो बल है वो भी बदल गया, बल बदल गया, बिल्कुल सही बात है। अब आप बोलेंगे सर अगर यहाँ माइनस कर दी होती तो तब भी वही आता, मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आप चाहे जितने बल चेंज कर लो, अगर 2 लोग माइनस कर दिए जाते तब क्या होता। तो आप ऐसे बना के सवाल घर पे ट्राई करना है ना, बहुत सारे सवाल इससे बनाए जा सकते हैं। और जब हम लोग न्यूमेरिकल हल करने लगेंगे स्पेशली, तो उसमें सारे टाइप के सवाल लगभग कवर कर लेंगे ना। एक थर्ड टाइप बचता है, वो भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। वीडियो की लेंथ भी बहुत तेजी के साथ भाग रही होगी और आप लोगों का पेशेंस इस सोशल मीडिया की जनरेशन में जो पेशेंस है वो बहुत ही कम है, उनको शॉर्ट्स अच्छा लगता है, लॉन्ग वीडियोस पसंद नहीं होते, क्योंकि हर वो दवाइयाँ जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है वो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती है वही हमको पसंद होती है। आजकल की जनरेशन में देखो ये जो रील्स का कल्चर चला है आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। आप जिस इस क्राइटेरिया में अभी गुजर रहे हो ना, या 16 से लेकर के 24 साल की जो अवस्था है, इस अवस्था में हर बुरी चीजें आपको अट्रैक्ट करेगी, रील्स अट्रैक्ट करेगी, लड़कियां अट्रैक्ट करेंगी, आप देख करके उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे, वो हार्मोनल चेंज की वजह से होगा, आप इंटरेस्टेड हो जाओगे, भागोगे उनके पीछे। पर आप एक चीज भूल जाओगे कि ये जो सही समय है वो समय आपका इन सभी चीजों के पीछे भागने के लिए नहीं है। वो किस लिए है, वो है अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट करने के लिए, अपने भविष्य अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपके माता पिता कहीं ना कहीं अब नजरें गड़ा के आपको देख रहे हैं, बहुत उम्मीदों से वो आपको पैसा देकर पढ़ाई करा रहे हैं। अगर आप कहीं फ्यूचर में बैठ के तैयारी कर रहे होगे इलाहाबाद जैसे शहरों में, या प्रयागराज जैसे शहर में, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, किसी भी बड़े सिटी में आप बैठ के अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत मेहनत से पैसा भेजा जाता है, आपको केवल और केवल अच्छी चीजें दिखाई देती हैं, उसके बैक डोर में जो स्ट्रगल चल रहा होता है माता पिता को वो किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता है। बहुत बुरी बात है। आप लोग पता क्या, बेरोजगारी का एहसास हमें इस बात से नहीं हो पाता है, या अपनी मक्कारी का एहसास हमें इस बात से नहीं हो पाता है क्योंकि हम रील के जाल में फंस जाते हैं और हम बहुत बड़ा ज्ञान दे देते हैं। जैसे किसी ने हमको समझाया अगर पढ़ाई कर लो अच्छी बात है, तो हम उसको तुरंत ज्ञान दे देंगे, अरे हटा यार 4-5 करोड़ रुपए दे देंगे फ्यूचर में आपको। पर 4-5 करोड़ कमाने में बहुत समय लगता है, और समय उसके लिए बहुत ज्यादा दुखदाई हो जाएगा जो बच्चा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं करेगा। देखो आप दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ, बैठ जाओ, आराम शांति से बैठा करो वीडियो लेक्चर में, आराम सोचा करो, पूरा वीडियो देखना है, आप समझ में आए ना समझ में आए दोबारा देख लो। ऑनलाइन का ये फायदा होता है। और कॉपी पेन लेकर के अपने देखो अपने आप को आपको खुद अच्छा बना के चलना है। दुनिया से कोई मतलब नहीं, कोई बर्बाद हो रहा है कोई अच्छा हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको स्वयं को अच्छा बना करके ही आगे बढ़ना है, और अपने ऊपर का डिसिप्लिन आप खुद रखोगे, कोई बाहर वाला नहीं रखवा पाएगा। हम लोग आपको कितना ज्ञान देंगे, तो गला सूख जाता है। और यार यहाँ देखो यार बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीरियस होना पड़ेगा अपने को स्टडी में अगर कुछ अच्छा करना है तो, अदरवाइज तो दुनिया बहुत ही बेरहम तरीके की है। तो देखो टिंगू मिंगू इधर देखो, जो अगले टाइप का सवाल बनता है वो ये बनता है कि अगर एक आवेश यहाँ पे रखा हुआ है प्लस क्यू, और यहां से कुछ दूरी पे एक और आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, तो यहां रखा हुआ है मान लो 4 क्यू और यहां रखा हुआ है क्यू, तो एक तीसरा आवेश, मतलब दो आवेशों के बीच में, दो समान प्रकार के आवेशों के बीच में एक तीसरा आवेश कहां रखें, एक तीसरे आवेश को कहां रखें कि उस पर जो लगने वाला नेट फोर्स है यानी परिणामी बल है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जीरो हो जाए। कितना हो जाए, जीरो हो जाए। अब एक बात बताओ आप, अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो जो तीसरा आवेश रखेंगे वो कहीं ना कहीं रखेंगे। आप डिसाइड करना, मैं आपको स्थान बता रहा हूं 4-5 वहां देख के आप खुद डिसाइड करो कहां रखना पसंद करोगे। आपके पास है एक स्थान, तो ये एक स्थान है आपके पास, ये
और एक स्थान है आपके पास ये, और एक स्थान है आपके पास ये। आप 4 जगहों पर उस तीसरे आवेश को रख सकते हो, है ना, क्यू को रख सकते हो। उस क्यू को क्या कर सकते हो, रख सकते हो। यानी पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 4। अब इन चारों में से किस जगह पे रखें? बहुत शांति सुनना, आराम से ध्यान सुनो। ये प्लस क्यों आवेश है, ये भी प्लस क्यों आवेश है। अब एक तीसरा आवेश हम लेकर के आ रहे हैं, वो चाहे प्लस हो या माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत आराम से सुनना। अगर मैं पोजीशन नंबर 2 पे या पोजीशन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, अगर मैं पोजीशन नंबर 4 पे एक आवेश रखता हूं तो ये वाला प्लस क्यू इस वाले प्लस क्यू को उधर की तरफ धक्का मारेगा, और चूंकि इसके पास में रखा है तो इसका प्रभाव इसके ऊपर बहुत ज्यादा होगा, ये इधर की तरफ धक्का मारेगा। और ये वाला भी प्लस है, ये वाला भी प्लस है, तो ये भी इसको उधर की तरफ ही धक्का मारेगा। मतलब इसके द्वारा भी इधर की तरफ धक्का और इसके द्वारा भी इधर की तरफ धक्का, तो क्या इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा? आप बोलोगे नो सर, क्योंकि दोनों के दोनों बल एक दिशा में लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा, बल जुड़ जाएंगे। अपने तो 0 करना है, मतलब ये पोजीशन नंबर 4 अपने काम की नहीं है। अब आते हैं पोजीशन नंबर 3 पे। तो पोजीशन नंबर 3 पे अगर हम लोग रखते हैं तो, या पोजीशन नंबर 1 पहले चेक कर लेते हैं। चलो पोजीशन नंबर 1 चेक करते हैं। ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये इसको इधर की तरफ धक्का मारेगा और ये भी इधर की तरफ धक्का मारेगा, तो दोनों इधर की तरफ धक्का मारेंगे, तो पोजीशन नंबर 1 भी अपने काम की नहीं है। मतलब जो तीसरा आवेश है वो हम इन दोनों आवेशों के बाहर तो नहीं रख सकते, अपने को अंदर ही कहीं रखना पड़ेगा। अब अंदर कहां रखें? अंदर रखने के भी कई तरीके होते हैं। एक तो रख सकते हैं प्लस क्यू आवेश के पास रख सकते हैं, दूसरा बड़े वाले आवेश की तरफ रख सकते हैं, पहला छोटे वाले आवेश की तरफ रख सकते हैं। एक होता है सेंटर पे भी रख सकते हैं। हमें पता है कि अगर हम केंद्र पे रखेंगे तो इसका बल ज्यादा है, इसका बल कम है, मामला बढ़ेगा नहीं, है ना भैया। इधर से कोई 15 न्यूटन का बल लगा रहा है और इधर से कोई 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको छुटकाउआ पास लाना पड़ेगा ताकि उसके ऊपर ज्यादा बल लग सके। तो यहां रखने की भी अपने को आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा बल लगाएगा, ये कम लगा पाएगा इसके ऊपर, भले ही ये इधर की तरफ बल लगाएगा और ये इधर की तरफ बल लगाया, तो इस स्थिति में कभी भी परिणामी बल 0 नहीं होगा। तो हमें रखना कहां होगा बल को? जो छोटा वाला आवेश होगा उसके पास रखना होगा। यानी अगर आवेश समान होंगे, समान आवेश होने पर जो तीसरा आवेश है, तीसरे आवेश को ये कहानी पता है, ये माइनस माइनस के लिए होती तब भी चलता वही। तीसरे आवेश को छोटे आवेश के पास रखेंगे, छोटे आवेश के पास, दोनों के बीच में रखते हैं। एक चीज अपने को समझ में आई? चलो बढ़िया। अब आगे देखते हैं। अब अगर हम बीच में आवेश को रखते हैं तो आवेश को क्यू को रख दिए। अब यहां पे जो नेट फोर्स है वो कितनी हो गई? 0 हो गई। मतलब एफ नेट हो गया, जो एफ नेट ऑन क्यू है वो क्या हो गया? 0 हो गया। इस बिंदु पे हम मान लेते हैं ये दूरी कितनी है? यक्स है, और ये जो पूरी दूरी है वो कितनी है? यल है। और ये दूरी फिर कितनी हो जाएगी? ये एल माइनस एक्स हो जाएगी, है ना? होगी कि नहीं होगी भाई? पूरा यल है, इतना हिस्सा यक्स है, इतना हिस्सा यक्स है, तो यक्स को काट के हटा दिए, यक्स हटा दिए तो यल में से यक्स घटाएंगे तभी तो इतना बचेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो नेट फोर्स अगर यहाँ 0 हो गया तो नेट फोर्स 0 कब हुआ भाई? इसके द्वारा लगने वाला बल और इसके द्वारा लगने वाला बल आपस में क्या हो गया होगा? बराबर हो गया होगा। इसका मतलब इन दोनों पे कितना बल लग रहा है आप बताओगे सर? इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है? के क्यों, कैपिटल क्यों बटे इनके बीच में जो दूरी है वो क्या है? एक्स, और दूरी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर। इसके बीच, इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है? तो आप बोलोगे यहाँ 4 क्यों है, यहाँ क्यों है? यहाँ बल लग रहा है के क्यों, और बड़ा वाला जो है 4 क्यों अपान में इनके बीच में जो दूरी है वो एल माइनस एक्स है, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो के क्यों क्यों मर गया, एल माइनस एक्स इधर लेके आ जाओ, तो एल माइनस एक्स अपान यहां से है यक्स, और इस पूरे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में कितना बचेगा अपने पास? 4। अब स्क्वायर उधर भेज दो, स्क्वायर उधर भेज दोगे तो L माइनस एक्स अपान एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 2 आ जाएगी। बोलो भैया, स्क्वायर इधर भेजोगे तो रूट में बदल जाएगा। अब जब रूट में बदल जाएगा तो रूट 4 का वैल्यू कितना होगा? प्लस माइनस 2 होगा।
यानी एक बार तो हम पॉजिटिव लेके हल कर लेते हैं कि l माइनस एक्स अपान एक्स बराबर में यहाँ प्लस 2 रख के हल कर लेते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा l माइनस एक्स बराबर 2x, उसको उधर ले जाओगे l बराबर कितना आ जाएगा माइनस एक्स उधर जाएगा, x प्लस हो जाएगा और कुल मिला कितना आ जाएगा 3x, 3 बटन चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा l बटे 3। और अगर हम निगेटिव लेके हल करते हैं तब क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना, l माइनस एक्स हो जाएगा बटे में x हो जाएगा बराबर में कितना आ जाएगा -2, उधर ले जाओ l माइनस एक्स बराबर -2x आ जाएगा और इस माइनस को उधर ले जाओ, l बराबर कितना आ जाएगा प्यारे, ये उधर जाने पे -2x प्लस x हो जाएगा और l बराबर कितना आ जाएगा -x और x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का यल आ जाएगा। तो अब बताओ कौन सा आंसर सही है अपने पास, जरा ध्यान से सुनना। ये वाला आंसर कभी हो ही नहीं सकता, उसका कारण क्या है पता है, माइनस यल कहाँ होगा, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो तीसरा आवेश है उसको कहाँ रखो, माइनस यल पे रखो, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी अगर यल है तो माइनस यल का मतलब बाहर हो गया, माइनस यल का मतलब बाहर हो गया, तो बाहर तो हम रख ही नहीं सकते, हमें रखना कहाँ पड़ेगा, दोनों के मध्य में रखना पड़ेगा, तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, यल बटे 3 हो जाएगा। मैंने जानबूझ करके आपको यहाँ यल और ये रख करके सिखा दिया है, और आप यहाँ पे बदल बदल के दूरी उरी रख करके ढेर सारे सवाल टेस्ट कर सकते हो, एनसीईआरटी वाली बुक में मिलेंगे। इसको करने का ट्रिक भी होता है, वो ट्रिक क्या होता है, वो अगर समान आवेश होंगे तो उस स्थिति में जो ट्रिक फॉलो होती है वो होती है √Q1 बटे √Q2 प्लस में √Q1 और पूरे गुणन क्या आती है यल। सर शॉर्ट ट्रिक ही तो सीखना होता है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक का मतलब, जहां ये जो Q1 है इसको हम मान चलते हैं छोटा चार्ज, क्या मानते हैं, छोटा आवेश, Q1 को बस छोटा आवेश मान के चलना और ट्रिक से सवाल हल हो जाएगा। देखो कैसे हल हो जाएगा, इधर का मिटा दें, ये मिटा देते हैं। देखो Q1 कितना है अपने पास, आप बोलोगे √Q है, Q2 कितना है √4Q है, और Q1 कितना है √Q है, और पूरे गुणन कितना आ जाएगा बेटा, यल आ जाएगा, है ना। तो √Q का जो स्क्वायर होगा √Q होगा, बटन कितना आ जाएगा यहाँ से 2√Q आ जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा √Q आ जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा यल आ जाएगा। अब देखो यहां से √Q बाहर निकाल लो और यहां से भी √Q बाहर निकाल लो, तो ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2, यहां बचा 1, बराबर बराबर नहीं, गुणन कितना आया यल, Q मर गया, कितना आ गया यल बटे। इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो। एक और सवाल हम लोग हल कर लेते हैं, और वो आज का हमारा जो लास्ट सवाल होगा कि अगर इनके आवेशों के चिन्ह बदल दिए जाए तब कैसी कहानी चलेगी। देखना जरा ध्यान से, हटा दे से, हटा दे, हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब जो अगला टॉपिक है वो इससे संबंधित सवाल है, वो क्या है जरा ध्यान से देखो। वो ये कहता है कि अगर एक अपने पास मान लो +Q आवेश है, +Q आवेश है, एक आवेश क्या था अपने पास +Q, यहां से यल दूरी पर, यहां से यल दूरी पर एक जो दूसरा आवेश है वो रखा हुआ था -9Q, कितना रखा हुआ था -9Q रखा हुआ था। अब बताओ, यहां माइनस है ना, ये माइनस में है। अब बताओ तीसरा आवेश कहां रखें कि निकाय जो है वो संतुलन की अवस्था में हो, तो तीसरा आवेश कहां रखेंगे, तो जब आवेश विपरीत हो जाएंगे। देखो चेक करने का तरीका वही होता है, आप यहाँ लाइन वाइन बना लो, ऐसे लाइन वाइन बना लो, अब देख लो अगर बीच में कहीं रखोगे प्लस वाला धक्का मारे, माइनस वाला खींचेगा, अगर हम यहाँ रखेंगे तो बेचारा धक्का मारे, भाई 9 है, पावरफुल है, पावरफुल है तो अपनी तरफ खींच ले जाएगा, न यहाँ रख सकते हैं न यहाँ रख सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब समान आवेश ना हो, विपरीत आवेश हो, क्या हो, विपरीत हो, तो आप याद रख लेना ये डायरेक्ट विपरीत आवेश होने पर जो तीसरा आवेश होता है वो छोटे आवेश के बाहर रखा जाता है, छोटे आवेश के बाहर, अरे यार छोटे आवेश के पास और दोनों के बाहर, दोनों के बाहर रखा जाता है, दोनों से बाहर रखा जाता है, यानी यहां कहीं रखा जाता है। वो जो तीसरा आवेश होगा वो यहां कहीं रखा जाएगा इस पॉइंट पे, और ये दूरी हम मान लेते हैं कितनी है, x है। अब थोड़ा की प्रैक्टिस हो गई होगी, नेट फोर्स कितना है इस पे 0 है, एफ नेट कितना है 0 है, एफ नेट ऑन जो Q है वो कितना है 0 है। इसका मतलब यह हुआ कि जो F1 की वैल्यू है वो F2 के आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई होगी। F1 कितना आ रहा है, इन दोनों बीच में कितना कितना बल लग रहा है, अल्ले कितना बल लग रहा है, देखो जरा, Q अपान में इनके बीच में दूरी जो है वो x का स्क्वायर, और इधर कितना बल लग रहा है Q, यहां कितना 9Q, अपान में इनके बीच में जो दूरी है वो यल और x जोड़ दो,
एल प्लस में एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो क्यू के निपट गया, एल प्लस एक्स यहां आ जाएगा, एल प्लस एक्स अपान एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अब आगे देखो, यहां से हो जाएगा ये एल प्लस एक्स अपान में एक्स का होल स्क्वायर है, तो उधर जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और एल प्लस एक्स अपान एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 3 आ जाएगी। अब एक बार को आप यहां से क्या कर सकते हो, पॉजिटिव ले लो। चलो पॉजिटिव जब लेके हल करेंगे हम लोग, तो उस स्थिति में एल प्लस एक्स अपान एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3। यहां से हो जाएगा 3x, एल प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3x। घुमाओगे जब उधर तो x उधर जाएगा, 3 में से घट के 2x हो जाएगा, और ये l का मान कितना आ जाएगा, यहां से l बराबर आ जाएगा। देखो देखो आराम से हल करते हैं, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां से पूरा ही हल कर देते हैं। l बराबर कितना आ जाएगा, 3x के माइनस में x आ जाएगा, और 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, l बराबर हो जाएगा 2x, यानी x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, l बटे 2 आएगा, है ना, l बटे 2 आएगा। अच्छा l बटे 2 आएगा। अब जो है इसका मतलब यह हुआ, अब इसे हटा दें थोड़ी देर के लिए, हटा देते हैं। देखो अब जो निगेटिव लीक करके अगर हम लोग हल करें, इसे निगेटिव लेके हल करें तो क्या हो जाएगा, l प्लस एक्स अपान में कितना आ जाएगा, x बराबर में -3 रखोगे इस बार, l प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो l बराबर आ जाएगा माइनस का 4x, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का l बटे 4। अब जरा आप ध्यान से सुनो, ये वैल्यू क्या है, गलत है, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उसका कारण क्या है, जरा ध्यान देना। अगर मैं यहां पर इस स्थिति पे यक्स की जगह पर माइनस का यल बटे 4 रखूं, तो यल माइनस यल बटे 4, यल माइनस यल बटे 4 का मतलब क्या होगा, बताओ जरा आप सोच करके। एल माइनस एल बटे 4 का मतलब यह होगा, या यहां पे रख के चेक कर लो, यहां पे एल बटे 4 का मतलब होगा 4l प्लस यल बटे 5, और उधर गुणा उड़ा कर लोगे तो बेसिकली ये जो हमें सजेस्ट करेगा, ये वैल्यू सजेस्ट करेगा कहां पे, ये बीच में कहीं सजेस्ट करेगा। माइनस का एल बटे 4 का मतलब जो वैल्यू बीच में आएगी, ये हम लेंगे नहीं यहाँ पे। और हम यहाँ यल बटे 2 का मतलब क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ यल बटे 2 रखते हैं तो 2l प्लस एल यहाँ पे रख लो, यल बटे 2 यल बटे 2 रख करके जब आप हल करोगे, यहाँ यल प्लस एल बटे 2, एल प्लस एल बटे 2, यल प्लस यल बटे 2, तो प्लस का मतलब जो दूरी है वो यल से बाहर जा रही है, यल बटे 2। अगर यहाँ माइनस रख के हल करते हो, यल माइनस यल बटे 4 रखते हो, तो यल में से कम करके आप ला रहे हो, जो कि गलत है। अगर यहाँ हम प्लस वाला वैल्यू रखते हैं, यल बटे 2 है, तो ये सजेस्ट कर रहा है बाहर की तरफ, और ये वाला सजेस्ट कर रहा है अंदर की तरफ, तो ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप यहाँ तक न्यूमेरिकल्स आपको पसंद आए होंगे। अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।